अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेलर सेंट्रल के बारे में। अमेज़ॉन को हमने डीपली एक्सप्लेन कर दिया, आपके सामने हर चीज़ एक एक चीज़ आपको बता दी। ब्रांड अप्रूवल के बारे में आपको गाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में आपको बता दिया, प्रोडक्ट एनालिसिस है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने हमने खोल के रख दी है। अब हम सेलर सेंट्रल जो कि मेन एंड पे चीज़ रह जाती है, जहाँ से मैनेजमेंट होती है, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलती है। तो मैं आपको एक रैंडम हमारा जो सबसे अभी मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी कि न्यू स्टोर है, हम अपने ओरिजिनल स्टोर से आपके साथ रिवील नहीं कर सकते, ये एक छोटा सा स्टोर मैंने आपके लिए यहाँ पे अरेंज किया है। यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये क्या इसका सिनेरियो होता है और कैसे कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे। ऐड प्रोडक्ट्स का, ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड का, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, यूज सेलिंग एप्लीकेशन, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ये वो सारी चीज़ें। हमारा जो होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर काम होता है वो यहाँ से होगा ऐड प्रोडक्ट्स पे। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ पे हम एजन सर्च करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट ए कंडीशन आपने हमेशा न्यू सेलेक्ट करनी है और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर ये अनगेट होगा आपके सामने तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये गेटेड होगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इनवॉइस सबमिट करें। इनवॉइस के बारे में आपको प्रॉपरली ऑलरेडी मैंने गाइड कर दिया हुआ है पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो जो अनगेटेड आइटम होता है आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का, कि अमेज़ॉन मेरा एज अ फुलफिलमेंट पार्टनर अमेज़ॉन हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है वो अगेन सिलेक्ट करनी है न्यू, और सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है जो आपकी सेलिंग प्राइस आप रखना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ 19.99 इसकी सेलिंग प्राइस रखना चाहता हूँ इस आइटम की। और उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा, यहाँ से अगर मैंने किसी और मार्केट के लिए एलिजिबल करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करने के बाद यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। जब ये हमारे सामने लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास 2 ऑप्शन, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। आपको यहाँ पे अमेज़ॉन ऑप्शन दे रहा है बारकोड टाइप सिलेक्ट, यूज़ अमेज़ॉन बारकोड या फिर आप मैन्युफैक्चरर बारकोड। हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हम यहाँ से अमेज़ॉन बारकोड को ही सिलेक्ट रखेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि लिस्ट एज FBA या लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन। अगर आपने सिर्फ रैंडमली प्रोडक्ट चेक किया कि गेटेड है अनगेटेड है, ये चेक करने के बाद आप कहते हैं नहीं मैं लिस्ट कर देता हूँ और ऑर्डर करेंगे, फिर जब प्रोडक्ट आएगा फिर इसको अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज देंगे, तो आप यहाँ से लिस्ट एज FBA कर दें। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, आप उसको लिस्ट करके अमेज़ॉन वेयर हाउस सेंड करना चाहते हैं, शिपमेंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन कर देंगे। तो मैंने यहाँ से सेंड टू अमेज़ॉन किया, तो लोडिंग होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से आप इसको डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ से अपना एड्रेस जो है वो शिपिंग एड्रेस सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा शिपिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से शिपिंग एड्रेस अगर आपने न्यू पहली दफ़ा शिपमेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हमारे पास, कंपनी नेम आएगा, उसके बाद फुल नेम आ जाएगा एंड आफ्टर यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आएगा, कहाँ से आपकी शिपमेंट क्रिएट हो रही है, सिटी, स्टेट, जिप कोड आपका आ जाएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। अपना शिपमेंट के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यही होगा कि जो ऑलरेडी हुआ वैसे के साथ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से प्रेप एंड लेबलिंग की डिटेल्स वो पूछेगा कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई प्रेप एंड लेबलिंग की सर्विस आपको चाहिए, तो आपने यहाँ पे इसको हमेशा क्या करना है, नो करना है। इसको ओपन करेंगे, चूज़ प्रेप कैटेगरी, नो प्रेप नीडेड, उसके बाद सेव, ठीक है जी। सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से फिर नो प्रेप नीडेड, अगेन इसको हम सेव पे कर देते हैं। वो पूछ रहा है लेबल कौन करेगा, अमेज़ॉन करेगा, तो वो 0.55 पर यूनिट फी लेगा। हमने करना है बाय सेलर, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने लेट से 15 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, एक बॉक्स के अंदर 15 यूनिट्स हैं। अब यहाँ से हम प्रिंट SKU लेबल्स करेंगे, फॉर्मेट यहाँ से हमारा ये होगा, प्रिंट ऑल पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा यहाँ से थर्मल प्रिंटिंग वाला भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये होते हैं हमारे FN SKU लेबल्स, और जो दूसरे होते हैं वो इस टाइप से आएंगे, ठीक है जी।
हम अगेन अपने इस पे टॉपिक पे वापस आते हैं। FNSQ लेबल्स आपको दिखा दिए हैं। ये हमारे जो वेयर हाउस वाला होता है, प्रेप सेंटर वाला होता है, वो इसको प्रिंट आउट करता है 1 बाय 1 ईच यूनिट पे ये लगा देता है। इसको स्कैन करने से अमेज़ॉन को पता चल जाता है कि ये अंकल सरगम की इन्वेंट्री है, ये किसकी इन्वेंट्री है, सबका उन्हें आइडिया हो जाता है। तो उसके बाद हम पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। अब पैक इंडिविजुअल यूनिट के बाद आप देखें आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आप यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एवरीथिंग विल फिट इनटू 1 बॉक्स करेंगे। कंफर्म करेंगे, यहाँ से बॉक्स डायमेंशन लगा देते हैं, लेट्स से कि 5 8 एंड 5। वेट जो है इसका मैं कहता हूँ जी 10 lbs होगा इसका। अंदाज़न अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट अब मौजूद नहीं है जो मैं एग्जैक्ट इसका बताऊँ। वो कह रहा है जी इसका मिनिमम जो है वो 451 क्यूबिक इंच जो है इसका होना चाहिए। तो मैं अभी इसको ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि हमने इसका एग्जैक्ट वेट नहीं लगाया। तो आपने जब एग्जैक्ट वेट लगाना है तो आपको ये प्रॉब्लम आए तो आपने अपने प्रेप से वेरीफाई करना है कि इसका एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट इसकी डायमेंशंस क्या है। तो इसको सिंपली हम आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि डेट सिलेक्ट करें, आपने कौन सी डेट पे शिपमेंट भेजनी है। पहले ये यहाँ से शिपिंग कैरियर वगैरह का सारा सिलेक्ट हो रहा है, आपने यहाँ पे किया जी हम आज भेज रहे हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे आगे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करेंगे तो आपको $10.09 लगेंगे। प्रेप लेबलिंग प्लेसमेंट शिपिंग फ़ी अदर फ़ी जो भी होगा वो सारा $10.9 में आपका कर देंगे। जब आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके अकाउंट से ही पेमेंट कट जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको वर्क फ्लो को डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। बस ये हमारी यहाँ पे शिपमेंट इस तरह क्रिएट हो जाती है, यहाँ से डिलीट हो जाती है। वहाँ मैं एक्सेप्ट करता तो एक्सेप्ट हो जानी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले ऑप्शंस के ऊपर। हमारे पास अगले ऑप्शंस में यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे मैनेज ऑल इन्वेंट्री का ऑप्शन है कि आपकी इन्वेंट्री कौन सी आपने इन्वेंट्रीज भेजी हुई हैं। यहाँ से आपको इन्वेंट्रीज की सारी सूरत हाल पता चल जाती है, कितने यूनिट्स बचे हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद प्राइसिंग है, ऑटोमेट प्राइसिंग का, मैनेज प्राइसिंग का ऑप्शन है। ऑर्डर्स हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टोर पर कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैनेज रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। अकाउंट हेल्थ वाला ऑप्शन हम उसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ से वॉइस ऑफ कस्टमर को ओपन कर लेते हैं एंड परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को। यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर आपके पास है, लेट्स से कि यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड वेरीफाई योर सेलिंग ऑन अमेज़ॉन अकाउंट, ठीक है जी, ये आपका डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई रिक्वायर होते हैं अमेज़ॉन को, तो आपसे पूछता है, आप उसको सबमिट करवाते हैं, हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, अकाउंट हेल्थ वाले पे। तो हमारी अकाउंट की जो इस टाइम पे हेल्थ है ये बिल्कुल ओके है, इसके ऊपर कोई IP कंप्लेंट नहीं है, कोई इसके ऊपर इस तरह की वायलेशन वगैरह या कोई चीज़ यहाँ से प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट वगैरह मौजूद नहीं है, जो कि एक बेस्ट चीज़ है। 200 पे अकाउंट हेल्थ जो है ये परफेक्ट है अकाउंट के लिए। यहाँ तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है। एंड यहाँ से आपको पेमेंट्स, अगर आप सेलर हैं ख़ुद तो यहाँ से आपके ये भी काम आ सकती है, लेकिन अगर आप ये हैं तो आपको इन चीज़ों के साथ पंगे नहीं लेने। एडवर्टाइजिंग वगैरह जो है ये PL के अंदर ही काम आती हैं, हमारे लिए मेनली होलसेल के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा हम यहाँ से आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि समटाइम्स आपको कुछ केस वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, तो आप ये हेल्प वाले ऑप्शन पे आगे गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि मेरा ऑप्शन क्या है, मेरे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन्वेंट्री लॉस इन FB वेयर हाउस, ये वो सारे। आप अगर आपको कोई ऑप्शन और है, आप यहाँ से कहते हैं माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, आप यहाँ पे अपना इशू बताते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। आपका केस जो है क्रिएट हो जाता है 1-2 स्टेप्स के अंदर। आप अपना इशू कोई भी जो आपका जेन्युइन इशू आ रहा है आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो है वो केस क्रिएट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी हवाई चीज़ नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसको प्रॉपरली आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को रेगुलर बेसिस पे आपने चेक करना होता है और ये सारी चीज़ें आपने रेगुलरली देखनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की सही तरीके से समझ आ गई होगी, और प्रैक्टिस करेंगे, शिपमेंट्स बनाएंगे तो आप लोगों को अपने एंड से सही तरीके से समझ आएगी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की अपनी एफर्ट्स हैं, आप लोगों की अपनी वो सारी चीज़ें हैं। आप लोग इसके अलावा क्लाइंट एक्विजिशन का कोर्स भी प्रॉपरली वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग भी आ जाए और आप लोग अपना रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने अपना जो अमेज़ॉन FBA होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो लेक्चर था वो सारा कंप्लीट कर लिया है।
उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी, आप लोगों ने कम्प्लीटली इसको समझा होगा, देखा होगा, इसकी प्रैक्टिस भी की होगी और नोट्स भी बनाए होंगे। इसके अंदर हर चीज़ आपको ब्रीफली डिस्क्राइब की है और कोशिश की है कि हर चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि जो बच्चा अभी बिल्कुल न्यू भी है उसको भी सीधे समझ आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोगों को ये कोर्स समझ आया है, आप लोगों को इस चीज़ के अंदर वैल्यू प्रोवाइड भी लगी है, तो आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई कमियां लगी हैं या आप लोगों को इसकी समझ नहीं है अच्छे तरीके से, नेगेटिव फीडबैक देने से पहले इस कोर्स को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देख लें, इसके नोट्स बना लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको फिर भी फ़ायदा ना हो फिर आप इसका नेगेटिव फीडबैक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिलावर या कमियां निकालने वाले आएंगे उनको तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक चीज़ जो है वो भी प्रोवाइड दे रहे हैं, या जन्नत से भी स्क्रिप्ट लिखवा लाए तो उन्होंने उसमें भी कमियां निकाल देनी है, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से 100% वैल्यू ऐड किया है इसके अंदर और उम्मीद है जो लोग सीरियस होकर सीखेंगे उनको इसमें वैल्यू भी नज़र आएगी, ठीक है। तो अब इसके अलावा आप लोगों ने कोई क्वेश्चन हो वो पुट ऑन कर देना है और अपनी दुआओं में हमें शामिल रखना है। अपनी दुआओं का एक हिस्सा हमारे लिए लाजमी मखसूस रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। दुआएं करते रहें, दुआ और मेहनत दोनों साथ साथ करनी है। सिर्फ दुआ करना, मेहनत ना करना ये एक बेवकूफ़ की निशानी है, और सिर्फ मेहनत करना, दुआ ना करना ये मगरूर और तकब्बुर वाले आदमी की निशानी होती है। तो आपने दुआ भी करनी है, मेहनत भी करनी है और आपकी मेहनत का फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और आपने कामयाब होकर दिखाना है हमें, इस कोर्स को आप लोगों ने कामयाब करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़।